हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलो दोस्तों, करते हैं आज की नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। तो आज नए ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे दिन के 2 बजे से। तो दोस्तों, तो यहाँ पे हो रही है मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है राधिका रावत बांगर ब्लॉग्स करके। तो आप लोग ज़रूर देखना वीडियो। तो दोस्तों, तो आज वीडियो तो मैं बस ऐसे ही बना रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कुछ चीज़ इससे रिलेटिव बताई है। तो जो आज मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिली सुबह सुबह, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज। तो बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो मुझे आज इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली जैसी हो। तो अपनी फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैं जैसे हमारे घर में है तो हमारी फैमिली है, तो फैमिली के साथ हर चीज़ शेयर होती है कि नहीं होती है ना। तो वैसे ही आप लोग भी मेरी फैमिली जैसी है यूट्यूब की। तो आप लोगों के साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने इससे रिलेटिव आपको पहले भी बताया था। तो बीच में ऐसा ही हो गया था, तो उसमें नहीं बताया मैंने, तो जिस वजह से कि मैं आपको आज बताऊंगी। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे खाना खुना भी खा लिया है। तो यहाँ का मौसम ऐसा गर्मी वाला हो गया है। तो मैंने अभी यहाँ ऊपर देख सकते हो फैन भी चला रखा है। तो गर्मी भी बढ़ने स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ उल्टी धूप आती है, तो सुबह यहाँ लेट धूप आती है, शाम को यहाँ 6 बजे के करीब यहाँ से धूप जाती है। तो इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो दोस्तों, इसी वजह से तो आजकल गर्मी भी स्टार्ट हो गया है। तो गर्मियों का मैंने, क्योंकि अभी तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती, तो बीच में बारिश हुई, तो बारिश की वजह से बहुत ठंडा भी हो गया था। तो यहाँ पे अभी मैंने अपनी गुन्नू को सुला रखा है। तो मैंने बोला क्यों ना अभी गुन्नू सो रखी है, तो उसका फ़ायदा उठा जाए, तो आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँ। तो यहाँ पे गुन्नू अभी सो रही है। तो दिखाती हूँ पहले आपको आज का मौसम कैसा हो रखा है। तो दोपहर में तो सारा सुनसान सा हो रखा है अभी। तो दिखाती हूँ एक बार आपको। तो दोस्तों, देख सकते हो दोपहर का मौसम कैसा हो रखा है। तो दोपहर की 2 बज रही है अभी। तो देख सकते हो प्यारी सी धूप लगी है अभी। तो सामने गांव में देख सकते हो धुंधला धुंधला सा भी हो रखा है। पता नहीं, कहीं मुझे लग रहा है कि आग लगा रखी होगी, तो इस वजह से सारी तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा है। तो सामने वाले गांव पे देख सकते हो, तो वहाँ पे भी आग लगी है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, चारों तरफ धुंधला धुंधला सा हो रखा है। तो मौसम की बात करूँ तो मौसम बिल्कुल आज नीला सा हो रखा है। सामने देख सकते हो पूरा चारों तरफ नीला नीला सा हो रखा है। और तो ये रहा आज का मौसम यहाँ पे। तो देख सकते हो लोगों के गेहूँ और जो भी होने स्टार्ट हो गए हैं, पकने स्टार्ट हो गए हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे। तो आजकल तो दोपहर में ये हो रहा है कि ज़्यादातर हवाएं हो रही हैं, तो चारों तरफ हवा चल रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपको आज का मौसम भी दिखा दिया है। तो क्योंकि बाहर में धूप भी हो रही है तेज़ की, तो यहाँ पे मैंने पर्दा वगैरह भी लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ अंदर धूप आती है सीधा। तो यहाँ पे हमारे बेड पे धूप नहीं पड़ती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये पर्दा वगैरह लगा रखे हैं। तो इस साइड भी मैंने पर्दा लगा रखे। वैसे तो इस वजह से तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि मैं आपको कुछ ऐसी गुड न्यूज़ सुनाऊंगी, तो आप लोग भी अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। तो गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि मेरा भाई हो गया है आर्मी में सिलेक्ट। तो यही गुड न्यूज़ थी मेरे पास। तो मैंने बोला क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि जब मैंने आपको फर्स्ट बार बताया था, तो उस दिन मेरे भाई ने बोला कि तूने ब्लॉग में क्यों बोला, अभी अभी तो मेरा बहुत सारा वो बाकी था, तो तूने पहले ही क्यों बोला ब्लॉग में। तो मुझे पता था, मुझे उम्मीद थी कि मेरा भाई ज़रूर सिलेक्ट हो जाएगा। और लास्ट था बचा हुआ उसका, लास्ट जो रिज़ल्ट आ गया है, तो उसका रिज़ल्ट ये रहा कि वो सब पास हो गए। तो हमारे परिवार में हमारे परिवार में थे 4। तो एक मेरा भाई था, तो और 2 मेरे ताई के लड़के थे,
और एक मेरा चाची का लड़का था। तो वो तीनों भी सिलेक्ट हो गए हैं उसमें। तो अब उनका पता नहीं कब तक वो होगा। तो उसका जब फर्स्ट बार मतलब ये हुआ था कि जब रेस थी, तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि उसने रेस निकाली है और उसका उसका वो क्या बोलते हैं, उसका मेडिकल था। तो रेस उसने निकाल ली थी, तो मेडिकल था, तो मेडिकल में वो रेफ़र हो गए थे वहाँ से, रुड़की से। तो उनको रेफ़र किया गया था। तो उस टाइम हमें ऐसा हो गया था कि अरे वो रेफ़र हो गया है, पता नहीं क्या होता है अब क्या नहीं। तो वो रेफ़र हुआ था, तो वो हुआ था आँखों में रेफ़र। तो वो रेफ़र में तब फिर वो देहरादून गए, तो देहरादून वहाँ उनका सिलेक्ट हो गया था। तो फिर रिटर्न तो अग्निवीर भर्ती में तो वो पहला ही हो गया था। रिटर्न में तो वो पहले ही निकल गया था। उसके बाद थी उसकी रेस, उसने रेस भी निकाली थी अच्छी खासी। और लास्ट में नहीं सॉरी, तीसरे नंबर पे था उसका, जो फिजिकल मेडिकल होता है, तो वो था। तो मेडिकल में उसका ये रहा कि वो आंखों में वो रेफर हो गया था। तो उस टाइम होता है ना कि अजीब सा होता है, तब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो अजीब सा हो रहा था। तो क्योंकि उसने मुझे पहले भी बोल रखा था कि तूने ऐसा क्यों डाला पहले ही, तो तब मैंने नहीं डाला। क्योंकि अजीब सा भी होता है ना कि हाँ वो रेफ़र हो गया है, कि उसके साथ के बहुत सारे बच्चे थे तो वो रेफ़र हो गए थे। तो जिससे कि हमें भी अजीब सा हुआ कि हाँ कि साथ के बच्चे मतलब ये हो गया, अच्छी अजीब सा लगता है। तो उसका भी बहुत गंदा लग रहा था उस टाइम। तो होता ही है। तो चलो कोई नहीं, वो आगे मेहनत करेंगे तो आगे ज़रूर निकलेंगे। तो तब मेरे चारों भाई निकल गए हैं, तो उन चारों को, वो मेरे ब्लॉग देखते होंगे, तो उन चारों को मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई चारों को। तो उनका रिजल्ट फाइनली आज आ गया था। तो उसमें वो सिलेक्ट हो गया है। अब था लास्ट में बचा हुआ कि उसका मतलब मेरिट कब आएगा। तो उसमें मतलब हम बहुत दिनों से उसका वेट कर रहे थे। पहले बोला उसने जनवरी में आएगा, फिर बोला उसने फरवरी में आएगा, फरवरी भी गया, तो अब बोल रहा था कि मार्च में आएगा। हमने बोला मार्च भी आ गया है, कब आना है उसने, कब आना है। तो ऐसा होता है ना जी के साथ, यानी कि अपने जीजू के साथ, उनके साथ जा रखा है। तो वैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया होगा, तो वो वहाँ जा रखा था। तो मैंने उसको सुबह कॉल किया, तो वहाँ नेटवर्क बहुत कम रहता है, तो जिस वजह से वो अपना रिजल्ट सही से देख नहीं पाया। तो घर से मतलब मेरा जो दूसरा भाई था, तो मतलब वो निकल गया था, तो उसने उसका रिजल्ट भी देखा होगा। तो पापा ने मुझे सुबह कॉल किया, तो मुझे भी कैसे में पता चलना था, पापा ने मुझे कॉल किया कि हाँ वो निकल गया है उसमें। तो मैंने पहले सोचा कि झूठ बोल रहे हैं, फिर मैंने बोला कि हाँ सच्ची बोल रहे होंगे। तो दादी ने भी बोला कि झूठ क्यों बोल रहे हैं हमने, तो इस वजह से। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मतलब ये था कि इंतज़ार में लगे थे कि हाँ कि उनकी मेहनत थी, तो मेहनत का फल तो उनका मिलना ही चाहिए था। तो उसको खैर उसका मेहनत का फल मिल ही गया है। तो बोलते हैं ना कि जब मेहनत करते हैं तो उसी के बाद फल मिलता है। तो उसने मेहनत की, तो उसी के बाद उसको फल मिला। अब देखते हैं कब तक उसका वो ये होता है कि आप वहाँ से उसका लेटर आता है जाने का। तो देखते हैं कब तक होता है। तो अभी तो वो वहीं है, तो देखते हैं कल परसों तक वो शायद से घर आ सकता है, तो मैं भी जा सकती हूँ वहाँ। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो आगे आप लोगों को दिखाती रहूँगी और बताती रहूँगी। तो यही थी एक गुड न्यूज़। तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का दिन है ये। तो जब उसकी ज्वाइनिंग होगी, तो उस दिन पता नहीं इतने बड़े कब हो गए। तो जब हम छोटे थे, तो छोटे में मतलब जब सब साथ में थे ये होता है। अब हम भी मतलब, तो मम्मी पापा भी ये होते हैं कि जब हम छोटे थे सब रहते थे, लड़ाई भी होती थी, झगड़े भी होते थे, खुश भी रहते थे, रोते भी थे, सब चीज़ होता है, प्यार भी रहता था, सब कुछ रहता है। तो अब ये हो गया, हम भी आगे ससुराल, और भाई भी चला जाएगा नौकरी पे, और घर में रहेंगे। तो अभी तो मेरी वैसे छोटी बहन है, तो उसकी भी कल के दिन शादी हो जाएगी। तो घर में बचे सिर्फ मम्मी पापा। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है।
तो बहुत ही मतलब ये होता है। तो आज हमारे लिए सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। तो दोस्तों बहुत ही मतलब ये था हमारे लिए। तो उसकी भी ये इच्छा थी कि मैं जाऊंगा तो आर्मी में ही जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो उसका मतलब ये था, उसने एक मन बना लिया था कि मैं जाऊंगी तो मैं इसी में जाऊंगा, चाहे मुझे मतलब चाहे मुझे अग्निवीर में ही जाना पड़े, चाहे मुझे किसी में भी जाना पड़े, पर मैं जाऊंगा उसी में। तो या तो बोल रहा था कि मैं अगर इसमें नहीं निकलूंगा तो मैं पुलिस का फॉर्म भरूंगा तो उसमें जाऊंगा। तो उसका ये था कि बचपन से ही, ये नहीं कि अभी, वो बचपन से ही बोलता था, क्योंकि मेरे दादाजी थे तो मेरे दादाजी भी आर्मी में रहते थे। तो उसका भी यही था कि जैसे नौकरी पे मेरे दादाजी लगे हैं वैसे ही नौकरी पे मैं भी लगूंगा। वो बचपन से ही यही बोलता था कि मैं अपने दादाजी की तरह नौकरी करूंगा, जैसे मेरे दादाजी ने नौकरी की थी तो वैसे ही नौकरी मैं भी करूंगा। तो उसका बचपन से ही यही सपना था। खैर उसका सपना आज पूरा हो गया है। तो देखते हैं कब तक उसका लेटर आता है, तो बताती रहूँगी आप लोगों को। तो यही गुड न्यूज़ थी दोस्तों। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी गुड न्यूज़, तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। तो आप लोगों के भी होंगे जो गढ़वाल से होंगे, तो गढ़वाल का आज ही आया मुझे लगता है रिजल्ट। तो जो गढ़वाल के होंगे उनके भी बहुत सारों के भाई बहन होंगे, बहुत सारे भैया भी होंगे। तो उनके, तो जो मेरे यूट्यूब फैमिली से भी बहुत सारे होंगे ऐसे कि जिनके किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे, कोई मतलब भाई होंगे वो जो देख रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं। और दोस्तों आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनका रिजल्ट आज आया होगा। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो क्योंकि गढ़वाल का आज ही आया मुझे लगता है, तो पूरे गढ़वाल का आज ही आया है रिजल्ट। तो क्योंकि और देशों के तो आगे थे तो गढ़वाल का ही रह रखा था, शायद से बोल रही हूँ, वैसे मुझे कंफर्म पता नहीं है। तो जो गढ़वाल का था तो वो शायद से आज ही आया है। तो मेरा भाई का भी आज ही आया है। तो बहुत सारे होंगे उसके साथ के, मतलब और गांव के भी होंगे। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से दिल से। तो होता है उनके परिवार में भी, उन लोगों के परिवार में भी आज बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होगा, जैसे कि हमारे लिए है। हमारे लिए भी आज बहुत ही खुशी का दिन है। तो सेलिब्रेट तो कैसे करना है, तो घर में मतलब ऐसे ही होता है ना कि कोई नहीं है तो किसी के साथ होना है, तो कोई नहीं, देखते हैं आगे आगे सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे हम पूरा परिवार मिलके। तो तब तक बने रहिए आप मेरे साथ। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखते रहना, ज़रूर देखते रहना। तो देखना, तो आप लोग भी कमेंट करना कि कौन कौन अग्निवीर का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था, वो फाइनली आज आ गया है। तो ज़रूर कमेंट में करना और कमेंट में बताना मुझे कि कौन कौन मतलब किस किस का रिजल्ट अच्छा रहा। तो अब तो मुझे लगता है कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी आने वाला है, तो पता नहीं कब आएगा। तो क्योंकि 12वीं में मेरी बहन भी है तो उसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसका रिजल्ट का भी इंतज़ार है हमें, तो कब आएगा। तो देखते हैं कब तक आते हैं उनके भी रिजल्ट, तो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट तो देखते हैं। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। तो बाय बाय दोस्तों।